मतलब है कि ये वो सिस्टम है जो डाइजेशन में मदद देता है। हमारी बॉडी बहुत ऑर्गन सिस्टम से बनी है, तो कौन कौन से ऑर्गन जो है जो डाइजेशन में हमें मदद देती है वो हमने पढ़ना है। क्या नोज डाइजेशन में मदद देता है? आइज, ईयर, स्टमक, पैनक्रियाज, किडनी, कौन सा ऑर्गन है जो डाइजेशन में मदद देता है वो हमने देखना इधर, ठीक है ना। तो स्टार्ट करने से पहले हमने देखना है सबसे पहले डाइजेशन क्या है, जो हमारा टॉपिक है। डाइजेशन का मतलब हुआ फूड के अंदर, दिस इज फूड, ये हमारा क्या है? दिस इज फूड। रोटी जिसको बोलते हैं, ये फूड है, ये भी फूड है। राइस है, ये भी फूड है। और इसके अंदर ये घी है, ये भी फूड है। क्या है ये सारा का सारा क्या है? फूड है। इस फूड के अंदर कौन सी चीज है जो हमारा ये पाचन निकालता है, उस चीज को बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। इस फूड के अंदर कौन सी चीज मौजूद है जो डाइजेस्टिव सिस्टम निकालता है, वो चीज हमने देखनी है। समझ आई ना? उस चीज के लिए, वो चीज निकालने के लिए ये इतना लंबा सा स्ट्रक्चर मौजूद है आपके सामने जो मैंने ड्रा किया ना। अब फूड के अंदर कौन सी चीज मौजूद है? ये देखो, ये फूड है ना। इसके अंदर कौन सी चीज मौजूद? इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है। क्या है? देखो, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फूड। इस फूड को कन्वर्ट करना है, इस फूड को कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? इनटू न्यूट्रिएंट्स। किसमें? अब हमारे पास कौन से न्यूट्रिएंट्स है बेटा? हमारे पास हमारे पास न्यूट्रिएंट्स आते हैं, प्रोटीन्स। कौन से आते हैं? प्रोटीन। हमारे पास न्यूट्रिएंट्स आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे पास न्यूट्रिएंट्स आते हैं फैट्स। क्या आते हैं? फैट्स। हमारे पास न्यूट्रिएंट्स आते हैं विटामिन्स। क्या आते हैं? विटामिन्स। हमारे पास न्यूट्रिएंट्स आते हैं मिनरल्स। क्या आते हैं? मिनरल्स। ये सारे के सारे क्या के लिए हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत है। किसकी जरूरत है? डाइजेस्टिव सिस्टम। शाबाश, समझ आया ना? क्या वो इसकी डेफिनेशन क्या है? डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? Digestion is the process by which the food is converted into nutrients, जिसमें फूड को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट किया जाता है और वही न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को पचता है ना। खाली रोटी मैदे में डालेंगे वो नहीं पचेगा, मरोड़ लगेंगे। क्या लगेंगे? उसके अंदर जो चीज है, जो डिजायरेबल चीज हमारी बॉडी को चाहिए, दैट इज न्यूट्रिएंट्स। दैट इज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। These are all important nutrients which our body required. Okay? Yes, sir. Next, when we start human digestive system, we take it into headings. कितनी headings में लेते हैं? Number 1, alimentary canals and number 2, accessory organs. Alimentary canal, आप समझो कि हमने एक गाड़ी लाई, नई गाड़ी शोरूम से निकाली। अब जो ही गाड़ी निकाली उसमें कोई एक्सेसरीज बाहर से लगी नहीं होती है, वहां से निकाल के दूसरी जगह उसमें शीशा लगाता है, ये वो चीजें लगाती है। वही बात है एलिमेंट्री कैनाल, इसमें खाली ट्यूबें हैं। क्या है? लंबी सी ट्यूब है। वो ट्यूब शुरू होती है हमारे माउथ से। कहां से? हमारी माउथ से शुरू होती है ना वो एलिमेंट्री कैनाल जिसको बोलते हैं। और माउथ में मौजूद 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? हमारे माउथ में कितनी चीजें होती है? 3। हमारे माउथ में 3 चीजें हैं जो दूर से दिखता है। नंबर 2 आएगा टंग, ठीक है। और नंबर 3 क्या आएगा? सलाइवरी ग्लैंड। क्या आएंगे? सलाइवरी ग्लैंड्स। नंबर 1 जोड़ा होता है हमारे, ये जो पिन्ना है ना, पिन्ना के अंदर साइड, बकल कैविटी में ही होती है, लेकिन पोजीशन उसकी कहाँ होती है? कहाँ पे होती है? बिहाइंड द पिन्ना। उसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। क्या बोलेंगे? पैरोटिड ग्लैंड। हुआ एक जोड़ा। दूसरा जोड़ा होता है हमारी जीभ जो है इसके नीचे, उसको बोला जाता है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। क्या बोला जाता है? सबलिंगुअल ग्लैंड्स। लिंगुअल का मतलब हुआ टंग, सब का मतलब हुआ बिलो। टंग के नीचे जो ग्लैंड होती है दैट इज कॉल्ड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। और उसके बाद सब मैंडिबुलर ग्लैंड। मैंडिबल कहा जाता है जबड़ों को। किसको? जबड़ों को। और हमारे जबड़े ये है, इसके नीचे यहाँ पे होते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। करेक्ट? कितनी तरह के ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ में? 3। उनको बोला जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स। और इनका काम क्या है? सलाइवा सिक्रीट करना। क्या सिक्रीट करना? या बोला जाता है इसको टायलिन या सलाइवरी एमाइलेज। ये मदद करता है स्टार्च को डाइजेशन में मदद देता है। ठीक है ना? कितने तरह के होते हैं ये? 4 तरह के टीथ और 32 इन नंबर्स। कितने होते हैं? 32 इन नंबर्स। और ये 4 तरह के होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर है ना। नंबर 3 क्या होता है इसमें? प्रीमोलर। क्या होता है? प्रीमोलर।
और नंबर 4 क्या होता है? मोलर्स। क्या होता है? मोलर्स। का काम किसका? इंसाइजर का काम, जो सामने वाले होते हैं, इसका काम है खाली रोटी को काटना, बाइट करना। क्या करना? बाइट करना। इसका काम है रोटी को बाइट करना। और ये जो साइड वाले हैं, कोने वाले, इनको बोलते हैं कैनियंस। क्या बोलते हैं? कैनियंस। इसका काम है फाड़ना। ऐसे जो हम गोश्त खाते हैं ना, गोश्त हमेशा ऐसे साइड से काटा जाता है, काटा जाता है ना, उसको बोलते हैं टीयर करना, फाड़ना, फरखच्चे करना। और प्रीमोलर और मोलर जो पीछे होते हैं, जबड़े, मोटे मोटे दांत, उनका काम है ग्राइंड करना, ग्राइंड करना, नट्स को ग्राइंड करना। समझ आई ना? देर तक हम उसको चबाते हैं, चबाते हैं, कहाँ? सामने चबाते हैं, पीछे चबाते हैं, पीछे चबाते हैं। और हमारी जीभ में किसको? हमारी टंग में होते हैं, क्या होते हैं? टेस्ट बड्स, जिनको टेस्ट रिसेप्टर भी कहा जाता है। 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4। सामने वाला जो होता है ये होता है स्वीट के लिए। किसके लिए? स्वीट। और ये जो साइड में होता है ये होता है किसके लिए? साल्ट के लिए। किसके लिए? साल्ट। और जीभ के पीछे वो बिटर होता है। क्या टेस्ट होता है? वो बिटर होता है। और मतलब उसका जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है किसके लिए? सोर। किसके लिए? सोर। बिटर क्या हुआ? कड़वा। सोर क्या हुआ? खट्टा। शुगर क्या हुआ? मीठा। साल्ट क्या हुआ? इस टांग का काम है खाली इसका खुराक का जायका लेना, मजा लेना। Am I right? Yes, टीथ का काम है उसको क्या करना, जो अभी मैंने बोला, चबाना चबाना चबाना, उसको ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन करना, और सलावा उसमें मिक्स हो जाती है और वो क्या बनता है? सॉफ्ट फूड बनता है। क्या बनता है? वो सॉफ्ट फूड को बोला जाता है बोलस। क्या बोला जाता है? यहाँ पे मैं लिखूंगा BOLU। सॉफ्ट फूड को बोलस बोला जाता है। और उसके अंदर जो टंग होती है वो उस बोलस को धक्का मारती है। क्या मारती है? धक्का मारती है नीचे की ओर। कहाँ की ओर? नीचे की ओर, जिसको हम बोलते हैं इसोफेगस। लंबी सी ट्यूब होती है ना? चला गया वो फूड इधर बोलस की शक्ल में, चला गया नहीं? अब इस इसोफेगस में हम देखते हैं इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, बहुत जबरदस्त मूवमेंट होती है। ये इसोफेगस होती है मस्कुलर। क्या होती है? मस्कुलर। मसल से बनी होती है ना ये चीज। इसमें कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन है, जिसके कारण फूड नीचे आता है। इसमें ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम उल्टा हो जाएंगे ना, और उल्टे होके हम अंडा खाएंगे या रोटी खाएंगे, तब भी वो खाना ऊपर जाएगा। कहाँ पे? स्टमक में उसकी जगह है ना? इसका काम है खाली माउथ से फूड को स्टमक में पहुंचाना, और इसोफेगस का कोई काम नहीं है। फिनिश? जो फूड, अब ये फूड कहाँ पे पहुंचा? स्टमक में। ये स्टमक होता है जे शेप, कैपिटल जे शेप। क्या होता है? कैपिटल जे शेप की शक्ल का होता है। इसका काम है फूड की डाइजेशन करना। जो हमने राइस लिया, क्या लिया? राइस। इसमें क्या होता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च है, इसमें है ना? रोटी है, इसमें क्या है? स्टार्च है इसमें। ये चीजें कहाँ पे डाइजेस्ट होती हैं? हमारे स्टमक में। और हमारा स्टमक 3 तरह की चीजें रिलीज करता है, म्यूकस, एक्सियल और पेप्सिन। एक्सियल का काम है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, स्टमक 3 तरह की चीजें रिलीज करता है, एक्सियल, म्यूकस और गैस्ट्रिक जूसेस। एक्सियल का काम है, जो देखो इसमें मक्खियां पड़ी, अब ये खाना जब हम खाएंगे इसमें जर्म्स एंटर हुई ना, अब ये एक्सियल जो हमारे म्यादे में रिलीज होता है, जो ही फूड पहुंचा तो ये एक्सियल रिलीज हुआ, लेकिन इसमें मौजूद जर्म्स मर जाएंगे एक्सियल की वजह से। किसकी वजह से? एक्सियल का यही काम है, ड्यूरिंग जब हम खाना खाते हैं उसमें मौजूद जितने भी बैक्टीरिया है, जर्म्स है, उसको किल करना, ताकि हमारा फूड क्या रहे? स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। ठीक है ना? अब उसके बाद ये एक्टिवेट करता है, एक्सेल क्या करता है? एक्टिवेट करता है किसको? पेप्सिन को। किसको? पेप्सिन को साथ ही साथ एक्टिवेट करता है, क्योंकि पेप्सिन जो है वो क्या करता है? डाइजेशन करता है। किसकी? स्टार्च की डाइजेशन करता है। एम आई राइट? और उसके साथ इसमें क्या होता है? म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस क्या होता है? ये फिसलन बनाता है, स्लिपरी बनाता है। किसको? जो हमने खाना खाया उसको स्लिपरी बनाता है। बनाया ना? शाबाश। ताकि ये आराम से इस पूरे पाचन में निकले आगे जाए, इसको कोई रुकावट ना। अगर हाँ ड्राई खाना होगा, क्या वो निकलेगा आगे? नहीं। हम साथ साथ खाना पानी भी लेते हैं ताकि फूड डाइजेशन हो। क्या हो? फूड डाइजेशन हो। वाटर किसमें मदद करता है? किसमें मदद करता है? डाइजेशन फूड हुआ। ये क्लियर नहीं? यहाँ पे जो फूड डाइजेस्ट हुआ, अब वो फूड कहाँ चला गया? ड्यूडेनम में। कहाँ पे? मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे म्यूकस क्या काम करता है?
प्रोटेक्ट भी करता है। म्यूकस क्या करता है? स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसमें मौजूद HCl क्या करता है? स्टमक की वॉल को तबाह भी कर सकता है। इसीलिए क्या होता है, म्यूकस की लेयर लाइनिंग जो है इस स्टमक को कवर करती है। क्या करती है? कवर करती है, ताकि इस पे HCl का कोई प्रभाव ना पड़े। अब यहाँ पे जो डाइजेशन हुई वो खाना चला गया इधर। कहाँ चला गया? इधर। यहां से लेके, कहां से? यहां से लेके बेटा यहां तक ये सारा क्या है? इंटेस्टाइन का खेल है। अब हमारे पास इसमें स्टमक में, इसमें क्या बोलते हैं, एब्डोमेन में इंटेस्टाइन होती है। क्या होती है? इंटेस्टाइन। दो तरह की इंटेस्टाइन होता है। एक का नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरे का नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब हुआ कि उसकी विड्थ जो है, ये है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी विड्थ है छोटी। क्या है? छोटी। लंबी है ये। क्या है? लंबी। ये कितनी लंबी है? ये 6 मीटर लेंथ है इसकी। कितनी है? 6 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 6 मीटर। Am I right? Yes, sir. और लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई जो है वो 1.5 मीटर है। क्या है? 1.5 और मीटर। उसकी विड्थ बड़ी है, इसलिए उसको बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? फर्दर फूड की डाइजेशन होती है, फाइनल डाइजेशन उधर ही होती है। यहाँ पे जो डाइजेशन कम हुई, पार्शियल डाइजेशन यहाँ पे हुई, और फुली डाइजेशन कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना? Yes, sir. यहाँ पे क्या होता है? अब यहाँ पे एसेसरी ऑर्गन्स है। क्या है? एसेसरी ऑर्गन। इसमें हर जगह अटैच है ये एसेसरी ऑर्गन, जिसको लीवर बोला जाता है, पैनक्रियाज बोला जाता है, और पैनक्रियाज के साथ क्या मौजूद होता है? गॉल ब्लैडर। क्या मौजूद होता है? गॉल ब्लैडर। लीवर जो जूस रिलीज करता है उसको बोला जाता है बाइल जूस, उसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर का जो जूस होता है वो किस तरह का होता है? देखो, गॉल ब्लैडर का जूस क्या होता है? ग्रीन येलोविश कलर। क्या होता है? लीवर सेक्रीट करता है बाइल जूस, और पैनक्रियाज सेक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये दोनों ट्रिप्सिन और लाइपेज मदद करता है किसमें? प्रोटीन्स और फैट्स के डाइजेशन में। ठीक है ना? यस सर। यहाँ पे जब हम घी खाएंगे, क्या खाएंगे? घी खाएंगे। ये घी है और ये अंडा है। अंडे में जो जर्दी होती है, येलो कलर, जिसको योग बोलते हैं, वो स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होगा। वो स्टमक में डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा डाइजेस्ट? क्योंकि यहाँ पे हमारे स्टमक में ये चीजें नहीं है। कौन सी? ये चीजें नहीं है, लाइपेज नहीं है। क्या है? लाइपेज स्टमक रिलीज नहीं करता है। हमारा स्टमक ये चीजें रिलीज करता है, HCl, म्यूकस और गैस्ट्रिक जूसेस। पढ़ा ना आप लोग? शाबाश। अब ये चीजें कौन रिलीज करता है? लाइपेज को रिलीज करता है। लाइपेज रिलीज करता है, इधर देखो, लाइपेज कौन रिलीज करता है? पैनक्रियाज। कौन? पैनक्रियाज। देखो पैनक्रियाज की लोकेशन कहां पे? पैनक्रियाज जो जूस रिलीज करेगा वो ड्यूडेनम में घुसेगा। किसमें घुसेगा? अब ड्यूडेनम के बाद क्या आता है? जीजेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन को याद रखने के लिए सिंपल सा तरीका है, DDG याद रखना। क्या रखना? स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स का बना है, ड्यूडेनम, जीजेनम और इलियम। ड्यूडेनम, जीजेनम और इलियम, इन 3 पार्ट्स को जोड़ के बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना? इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फैट्स हम खाते हैं वो यहाँ पे क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। और डाइजेशन में जो फैट्स डाइजेशन मदद कौन करता है? गॉल ब्लैडर, है ना? गॉल ब्लैडर का जूस, दैट इज कॉल्ड बाइल जूस, उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन मतलब है ब्रेक डाउन या डाइजेशन ऑफ फैट्स विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंजाइम छे। क्या छे? ये एंजाइम है, जूस नहीं, इसको बोलते हैं पेप्सिन एंजाइम। ठीक है ना? शाबाश। तो यहाँ पे जो फूड की डाइजेशन हुई, फाइनल डाइजेशन हुई, अब यहाँ पे क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हुआ। क्या हुआ? जब हमने फूड जब लिया उसको बोलते हैं इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंजेक्शन के बाद हुई डाइजेशन। कहाँ पे हुई? स्टमक, है ना? यहाँ पे हुई इंजेक्शन, यहाँ पे हुई डाइजेशन, यहाँ पे क्या हुई? अब एब्जॉर्प्शन। क्या हुई? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर से ये वॉल्यूम होता है, अंदर से जो स्पेस होती है वो विलाई से बनी होती है। किसमें? उसमें बहुत सारे विले होते हैं, और हर विलाई के अंदर क्या होता है? ये विलाई होता है। व्हाट इज दिस? ये विलाई। क्या है? एक विलाई का स्ट्रक्चर क्या होती है? ब्लड कैपिलरी। ये होती है परमिएबल टू फूड पार्टिकल्स। परमिएबल टू, ये समझो ये फूड पार्टिकल है, ये विलाई है। व्हाट इज दिस? दिस इज विलाई। ये फूड पार्टिकल जो ही विलाई के कांटेक्ट में आ गया, विलाई एब्जॉर्ब करता है फूड कंटेंट को। क्या ना? इसने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब। अब ये न्यूट्रिएंट है। क्या है? अब ये फूड नहीं है, ये क्या बन गया? न्यूट्रिएंट। ये न्यूट्रिएंट चला गया किसमें? विलाई के अंदर। विलाई में मौजूद क्या है? ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज बहुत परमिएबल होता है न्यूट्रिएंट्स के,
और न्यूट्रिएंट्स को इसने अब्सॉर्ब किया, पूरी बॉडी को सर्कुलेट किया। क्या किया? सर्कुलेट न्यूट्रिएंट्स को, उसको बोला जाता है एसिमिलेशन। क्या बोला जाता है? एसिमिलेशन। हुआ ना शरीर के अंदर अच्छा खाना, यस सर। जिसको न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। Yes, sir. फूड से क्या निकला? न्यूट्रिएंट्स। Nutrients. काम खत्म, इसका काम फिनिश। अब जो खाना हमारी बॉडी को पचा नहीं, उसको बोला जाता है अनडाइजेस्टेड फूड। क्या बोलते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड घुसेगा इसमें, जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन या बोलते हैं कोलन। क्या बोलते हैं? ये कोलन ऊपर के लिए जाती है, ऐसे जाती है और ऐसे जाती है। इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कोलन, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। तीन तरह की इसमें शेप बने, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, मोटी है ना ये। Yes, sir. असेंडिंग, हॉरिजॉन्टल और डिसेंडिंग। इसमें अनडाइजेस्टेड फूड रन करता है। क्या करता है? रन करता है। और अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर भी होता है जो यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। करेक्ट? यस सर। और टेम्परली क्या होता है? रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर रहता है। क्या रहता है? Store. स्टोर रहता है। जब हमें मोशन आता है तब जाके रेक्टम से वो फीसिस, जिसको स्टूल बोलते हैं या पूप बोलते हैं, एनएस के द्वारा बाहर निकलता है। करेक्ट? यस सर। ये तो सारा क्या रहा इसके बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अच्छे से समझ आया? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश।